गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी दादी जी का श्राद्ध है और अब मैंने भगवान जी को माथा टेका और श्राद्ध मम्मी कर रहे हैं। ऐसे होता है कि जिस जगह पे घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े लोग होते हैं, तो उस जगह पे सारा काम होता है। तो मम्मी अगर नीचे थे तो नीचे करते, और अब मम्मी ऊपर है तो मम्मी ऊपर कर रहे हैं। और कहते हैं कि दो जगह श्राद्ध नहीं करते, अगर दो जगह करो तो ये अशुभ होता है, तो एक ही जगह करना होता है। और हमारी दादी का श्राद्ध था। दादी को, हमारी को चाय बहुत पसंद थी, चाय पीना, और उनको मतलब उनको ऐसे शौक थे बच्चों वाले। तो मैंने सोचा कि अपनी तरफ से मैं फैक्ट्री में चाय पिला दूंगा सबको, और संजू भैया की दुकान पे जाऊंगा, जो वहाँ पे बुज़ुर्ग आएंगे या फिर कोई ज़रूरतमंद होगा तो 4-5 लोगों को वहाँ पे भी चाय पिला दूंगा अपनी दादी जी के नाम से, ताकि उनको कहते हैं कि जो श्राद्ध होता है ना इन दिनों में, अगर हमारे बुज़ुर्गों को हम जो बुज़ुर्गों के नाम का कुछ भी खिलाते पिलाते हैं ना, तो उनको मिलता है वो, और उनकी आत्मा जो है उनकी आत्मा खुश रहती है। और जब उनके कोई घर में, जैसे हम उनके बच्चे हैं, तो हम तरक्की करते हैं, हम अपने घर में खुशी से रह रहे हैं और हमारा परिवार बढ़ता फूलता है, तो उस चीज़ से पूर्वज ज़्यादा खुश होते हैं। और बस इसलिए आज श्राद्ध है, तो शाम के टाइम में, श्राद्ध के दिन पानी देते हैं, अर्घ देते हैं बुज़ुर्गों को, ताकि उनको भूख और प्यास दोनों की कमी ना रहे और उनकी आत्मा इधर उधर भटकती ना रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए ये श्राद्ध का दिन होता है। इस दिन खाना खिला के और जो पसंदीदा चीज़ होती है प्राणी की, वो उनको भेंट अर्पण करके दे करके उनके आत्मा की शांति के लिए ये दिन होता है। तो आज दादी जी का श्राद्ध है, पापा का होगा, फिर दादाजी का होगा, और जो लास्ट वाला श्राद्ध होता है ना वो भी कर देते हैं। उस दिन ऐसे होता है कि अगर कोई जाने अनजाने में किसी का श्राद्ध हमने नहीं किया, रह गया, तो उस दिन कर सकते हैं। वो वाला श्राद्ध में सबकी हाजिरी लग जाती है, सारा जो आगे पीछे का होता है ना वो सारा कबूल हो जाता है। तो मैं चलता हूँ, अभी हमने खाना बनाया है, खाना भी लेके जाऊँगा। खाना फैक्ट्री में बैठ के हम लोग खा लेंगे, 4-5 लोग हम स्टाफ के होते हैं, तो वहाँ बैठ के हम खाना खा लेंगे। आज पनीर की भुर्जी बनी है और दाल बनी है चने की। तो खाना बहुत अच्छा बना है, मैंने बनाया, आंचल ने, दोनों ने मिलकर बनाया है। तो अभी चलते फैक्ट्री में। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, और आज फैक्ट्री में ना थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है, बहुत मन उदास हो रहा है कि आज काम डिले और थोड़ा ढीला चल रहा है। कुछ ना ऐसे काम की टेंशन रहती है और कुछ ऐसे टेंशन रहती है, तो दिमाग में ना एक स्ट्रेस होता है। और कल रात में मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि रात को मैं सो रहा था, एकदम से मेरा सांस गला रुका, और मुझे ऐसा लग रहा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मतलब एकदम से सांस रुकी और गले में इतनी ज़ोर से इतनी ज़ोर इरिटेशन होने लगी, और समझ में नहीं आया कि लेटा हुआ मैं क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि किस तरह से सांस आ जाए। और फिर मैं उठा, फटाफट पानी की बोतल मेरे पास पड़ी थी, पानी पिया मैंने। लेकिन पानी पीने के बाद भी मेरे को मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, गले में कुछ अटका हुआ था, ऐसे लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने किचन में गया, किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढा, तो कुछ खाया, और उसके बाद मेरी आंखों में ऐसे पानी चल रहा था अपने आप। मतलब हुट्ठू भी नहीं आ रहा था, एक होता ना कि हुट्ठू आए, थोड़ी सी खांसी आए, तो फिर उससे जो होता है कि पता चल जाता है कि गले में कुछ गला सूखा हो, उसकी वजह से है। लेकिन समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं। बस उस टाइम का मैंने ये शुक्र मनाया कि उठ गया, अचानक से मैं उठ गया। अगर नहीं उठता तो पता नहीं क्या, मतलब क्या चीज़ थी वो, मेरे को खुद को भी समझ नहीं आया। और मैं उस टाइम पे नींद में था। फिर मैंने पानी भी नहीं पिया, उसके बाद थोड़ी देर में बाहर घूमा। बन गई रोटी। मेरी वाइफ ना ढाबे की तरह चपाती बनाती है, बड़ी बड़ी है, अच्छी होती है। और ये बनी है दाल। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक क्यों है, ये अभी सीक्रेट है, शायद आंचल ने बता दिया होगा। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी का राज जो है वो आपको बताएंगे किसी वीडियो में, किसी रेसिपी में। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यार सारे बहुत बढ़िया दाल बनाते हैं यार हर किसी का अलग तरीका होता है, हम इसमें मसाले कम ऐड करते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी पैक करो खाना। हो गया बस मोस्ट। कितने का चपाती, कितने की मैम? चपाती 8 रुपए लगेगी। 8 रुपये की, ठीक है, साइज़ के हिसाब से ठीक है प्राइस। 10 हो गया ना, बहुत है। मैं ना कंपनी में किसी दिन खाना ले जाता हूँ, क्योंकि कंपनी में ना मेरे दोस्त है जिनकी वाइफ की डेथ हुई थी। दोस्त कह सकते हैं, कुलीग कह सकते हैं। तो ना अब वो अकेले रहते हैं अपने घर में, और दोपहर का खाना लेके आते हैं। दोपहर का खाना वो बाहर खाते हैं, कभी ढाबे पे खाते हैं, कभी समोसे खाते हैं। तो मैंने उनको अब बताता नहीं हूँ उनको मैं खाना लेके आ रहा हूँ। फिर वो मना करने लगते हैं कि खाना मत लेके आना। तो मैं
उनके लिए ना खाना ले जाता हूँ कभी कभी, तो उनको ये ना लगे कि मेरे लिए खाना लेके आए हैं, इसलिए मैं खाना फालतू लेके जाता हूँ। तो उनके साथ बैठ के मैं खुद भी खाना खाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप भी यही खाना खाओगे। तो इसलिए लेके जाता हूँ क्योंकि बाहर का खाना खा के ना बंदा रोज़ रोज़ हेल्थ के भी इश्यूज होने लगते हैं, और बाहर का खाना आपको पता है कि स्पाइसी होता है और अच्छा भी नहीं लगता रोज़ रोज़। तो फिर मैं किसी न किसी दिन बहाने से खाना ले जाता हूँ। भगवान ने हमें ना थोड़ा सा इतना सा स्टैंड कर दिया है कि हम किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं या फिर दूसरे के सुख में दुख में खड़ सकते हैं। तो मैं ना किसी के साथ, किसी को अगर दुख है ना, कोई तकलीफ में, तो मैं ये नहीं सोचता कि उससे मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा तब मैं जाकर के उसके साथ खड़ा हूँ। नहीं, अगर कोई बंदा तकलीफ में है ना, तो मुझे लगता है कि अंदर से मुझे आवाज़ आती है कि हाँ मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं करता हूँ बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने मतलब से उनकी हेल्प करता हूँ। और आज तक इतने लोगों की हेल्प की है, सबकी हेल्प की है, कोई सही है या गलत है, अगर कोई दुख में है तकलीफ में है तो सबकी हेल्प की है। लेकिन खुद के साथ मेरे साथ कोई नहीं खड़ता। आज तक मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ कोई खड़ा है या नहीं है, बस ये है कि मुश्किल टाइम जो है ना निकल जाता है। कोई अपना नहीं है, कोई बाहर का आया तो कोई बाहर का नहीं है तो कोई अपना हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर मुश्किल टाइम कोई हो ना, कुछ भी हो, अच्छा टाइम हो या मुश्किल टाइम हो, थोड़ी सी दिक्कत आती है कि जब कोई अपना खास आदमी नहीं होता, लेकिन टाइम निकल जाता है और बाद में रियलाइज़ होता है कि हम सबके साथ ऐसे अच्छा बिहेव करते रहे और हमारे साथ क्या होता है। बस ये मुझे हमें बचपन में सिखाया गया था कि कोई अगर दुख में है, तकलीफ में, तो उसकी हेल्प करनी है। और बस कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, ना गलत का साथ देना है। लेकिन मैंने दिया और मेरे साथ खुद भी गलत हुआ है, बट अब आगे के लिए गलत का साथ देना छोड़ दिया है और जो सही है उसके साथ खड़े हैं। और हाँ, अगर कोई दुख में, कोई तकलीफ में है, कोई मुश्किल में है, तो उसके लिए हम हर टाइम अवेलेबल हैं। तन मन धन थोड़ा है, लेकिन उसके साथ भी हम हर टाइम अवेलेबल। मैंने अपने चाचा जी की, अमित आशिमा के पापा या साहिल के पापा है, उनकी मतलब हेल्प करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं उनके ऊपर कोई एहसान जता रहा हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई दिक्कत होती है मैं उनको अभी एक कॉल करूंगा ना, तो अपना काम छोड़ करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनके साथ हूँ तो वो मेरे साथ है। ये नहीं है कि मैं उनकी हेल्प करता हूँ या फिर वो मेरी हेल्प करते हैं तो इसलिए नहीं, क्योंकि वो अपने हैं और उनको कोई दिक्कत होती है, कोई मुसीबत होती है, कोई दुख होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम उनके साथ हैं। और अगर आपने किसी का साथ दिया है ना मुश्किल टाइम में, किसी दूसरे बंदे का, किसी का भी, तो 100 में से 10 बंदे होंगे जो आपका साथ नहीं देंगे, नहीं तो 100 में से 90 बंदे ऐसे हैं कि जो आपके जो आपने उसकी हेल्प की हुई है उसको याद रखते हैं कि यार नहीं, इन्होंने मेरी उस टाइम पे हेल्प की है तो मुझे भी उनके साथ जाना है। और एक बॉन्डिंग बन जाती है, उस टाइम पे हेल्प भी नहीं याद रहती। जब हमारी किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, तो आप उसको कॉल करके बुलाते हो कि मैं ये चीज़ चाहिए या फिर ये दिक्कत है, तो वो बंदा खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार नहीं, ये मेरा अपना बंदा है तो इनके साथ जाना है। और लेक्चर वर्जी बहुत ज़्यादा होगी, चलते हैं अब कंपनी में और नए टिफ़िन की शुरुआत। वाह। और गाइस, इसने ना कलर अपनी अलमीरा के साथ और टी शर्ट के साथ मैचिंग कर लिया टिफ़िन। क्या हुआ? मेरे हाथ तो आएगी या बंद नहीं हुआ? भी हो रही है। हम्म, मैं करता रुक जा। मेरे हाथ की ऑयलिंग में। हो गया ना, एयर टाइट है ना ये। हाँ, सब ठीक। अच्छे हैं। इन दोनों प्लांट्स में लगाई अगरबत्ती, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे खड़े होती। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रैगन फ्लाइज कितनी ज़्यादा, पता नहीं दिखाई दे रही कि नहीं, एक तो धूप में मेरी आँख नहीं खुल रही। यहाँ पे काफ़ी सारी उड़ रही है और उस तरफ से मौसम आ रहा है पूरा बारिश वाला। सो अभी हम दोनों जा रहे हैं बाइक पे सूट स्टिच करवाने देने के लिए, और साथ में इनका थोड़ा सा काम है वो काम करने।
सो मेन मार्केट में सबसे पहले मैंने टेलर आंटी के पास अपने सूट स्टिच करवाने के लिए दिए और उसके बाद हम चले गए टाइटन स्टोर पे, क्योंकि वहाँ से मुझे अपनी जो दोनों घड़ियाँ थी वो ठीक करवानी थी। और मैं साथ साथ में इतनी सारी वॉचेस की कलेक्शन देख रही थी, बहुत सुंदर कलेक्शन थी। सो घर आते आते हमने कुछ फ्रूट्स लिए और रास्ते में ही हमने पेट्रोल भी डलवा लिया, क्योंकि पेट्रोल बहुत कम था। सो गाइज़ अभी मैं आई हूँ मार्केट से होकर, और आज कोई ग्रोसरी नहीं थी। आज मुझे अपना सूट भी स्टिच करवाने के लिए देना था, वो दे दिया। और जैसे मैं आंटी जी से बात कर रही थी ना, उन्होंने सूट देखा, कहता है ना कि ये स्टिच कर देना, एक सलवार सूट बनाना है और एक प्लाजो सूट। तो वो बोलते इतने प्यारे सूट है, कहते मैंने इतनी जगह पे मतलब सूट्स देखे हैं, मेरे को इतना अच्छा नहीं मिला। मतलब उनको जैसा कपड़ा चाहिए था वैसे नहीं मिला, तो बोलते बहुत ही प्यारे सूट है। तो उन्होंने तारीफ़ की है सूट्स की और कहते हैं अच्छे अच्छे मैं स्टिच कर दूँगी, मुझे मिल जाएंगे। आज है वेडनेसडे, मुझे सैटरडे तक मिल जाएंगे शायद। तो अगर सैटरडे नहीं मिले तो संडे उनके मतलब शॉप नहीं खुली होती, तो मेरे को मंडे को मिलेगी। और मैं आज करवा के आई हूँ अपनी दोनों घड़ियाँ ठीक। इन दोनों का टाइम चल ही नहीं रहा था, मतलब रुक ही गई थी। और मेरे को करानी थी इसके स्ट्रैप्स चेंज। आती हूँ। इसके स्ट्रैप्स चेंज करवाने थे, लेकिन उन्होंने बोला है भैया ने कि ये ठीक है, और ये जो इसके स्ट्रैप्स हैं ना ये बहुत अच्छे हैं, तो इसको भी मत चेंज करवाओ। और मुझे ये था कि मुझे कुछ बेबी पिंक कलर सा हो, इसका चेंज हो जाए। बट उन्होंने जब बोला ना कि नहीं ये ठीक है अभी, और ये वाले बहुत महंगे पड़ते हैं तो मत करवाओ, फिर मैंने रहने दी। और दूसरी मैंने ये मुझे इंगेजमेंट पे मिली थी, तो ये वाली भी बस इसमें भी सेल रुके हुए थे, तो मैंने दोनों के सेल जो है वो ठीक करवाए और ये करवा के और सूट्स दिए। और इन्होंने अपना काम करना था, वो भी हो गया हमारा। तो मेरे भी दोनों काम हो गए। ये अपना पता नहीं कौन सी चीज़ लेके आनी थी जो इनको फैक्ट्री में चाहिए थी, वो लेके आए हैं और मैंने इसमें रखे हुए हैं। और अभी चलते हैं, मुझे बनानी है फटाफट से चपाती।